अध्याय 30 छंद। छंद शास्त्र। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र छंद की रचना का मानक है और इसी के अनुसार पद की सृष्टि होती है। पद रचना का समुचित ज्ञान एवं छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं हो सकता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्ण होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंदीप नहीं संक्षिप्त इतिहास। संस्कृत के प्रथम आदि कवि वाल्मीकि ने निरसित काव्य की धारा कालिदास से होते हुए हिंदी के अनेक प्राचीन कवियों को संवारा और छंदों की शक्ल में चंदर बरदई तुलसी नहीं कबीर तुलसी रहीम गिरधर कविराय सूरदास पद्माकर केशव भिखारीदास आदि कवियों ने कालजयी साहित्य की रचना की। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना गया है। इनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पिंगल मुनि के ग्रंथ का नाम छंद सूत्र है एवं यह संस्कृत में 1894 में जगन्नाथ प्रसाद भानु एवं कृत छंद प्रभाकर आधुनिक हिंदी के छंद शास्त्र के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ऐसी तरमतर से जगन्नाथ प्रसाद भानु ने सन 1909 में काव्य प्रभाकर नामक 800 पृष्ठों के पृष्ठ ग्रंथ की रचना की, जिसमें छंद भेद, ध्वनि भेद, काव्य भेद, नायिका भेद, भाव विश्लेषण, रस विश्लेषण, अलंकार दोष निर्णय आदि की विस्तृत विवेचना की है। वे हिंदी के प्रथम पिंगल शास्त्री माने जाते हैं। छंद रचना विधान। छंद काव्य साहित्य संस्कृत से निरस्त होकर हिंदी में प्रभावमान गंगोत्री से निकले पवन व स्वच्छ जल के समान परंतु अंतः सलीला है। छंदों में काव्य की रचना गीत एवं गद्य कविता के रचना विधान से कठिन है। छंद की प्रवृत्ति स्वच्छंद नहीं है, बल्कि वह कठोर अनुशासन से बंधी हुई गीत की ही एक विधा है। अस्तु छंदों के गीत की रचना से पहले वर्ण, यति, गति, मात्रा, तुक, चरण, गण के बारे में जानना जरूरी है। इसे जाने समझे बिना छंदों की रचना संभव नहीं है। वर्तमान काल की धारा स्वच्छंदता का है। चाहे हम लोग जीवन की बात करें या साहित्य की, मगर इस अनुशासन का महत्व कम नहीं हो जाता है। संप्रति स्पेनिश, अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, बंगला आदि वैश्विक भाषा समूह ने के काव्य साहित्य में स्वच्छंदता का बोलबाला है। छंद की परिभाषा और सीमा विस्तार। छंद की परिभाषा और सीमा विस्तार। अक्षरों की सीमा एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद एवं रचना छंद कहलाती है। हिंदी साहित्य कोश 5 इसी प्रकार गति, यति, मात्रा, वर्ण, गण, लय, चरण आदि की नियमबद्ध व्यवस्था की छंद कही जाती है। यही सारे तत्व छंद शास्त्र पिंगल शास्त्र के अध्ययन के विषय में भी है। इसमें छंदों का सीमा विस्तार भी कहा जाता है। इन सभी तत्वों को समझने बिना छंद शास्त्र को समझ पाना कठिन है। अस्तु इसका संक्षिप्त विवेचना नीचे किया जा रहा है। वर्ण। उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है वे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, ई, उ, क, ख, ग आदि वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
हिंदी और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। विश्व में 120 से अधिक बोलियां एवं भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसमें मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, सिंधी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली आदि शामिल है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही पूर्णात्मक लिपि है। यह भारत और नेपाल की अनुगीड़ा वर्णमाला है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है एवं देवभाषा संस्कृति के लिए प्रयुक्त नगरी लिपि का हिंदी में प्रयोग होने के बाद नाम देवनागरी पड़ा, क्योंकि यह लिपि देवभाषा के लिए प्रथम प्रयुक्त हुआ।